या हुसैन 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 या हुसैन। सोग में डूबी हुई सारी दुनिया है हुसैन। सोग में डूबी हुई सारी दुनिया है हुसैन। कब से प्यासा है हुसैन, कितना प्यासा है हुसैन। सारी दुनिया है हुसैन। सोग में डूबी हुई सारी दुनिया है हुसैन। लाश अकबर को पदे जब उठाने को चला, आँख से आंसू बहे, दर्द फिर दिल में उठा। अपनी गुर्बत पा बहुत खून रोया है हुसैन। सारी दुनिया है हुसैन। सोग में डूबी हुई सारी दुनिया है हुसैन। सबसे पहले काजिम साहब को का मैं तारुफ यूँ करा दूं कि ये गालिबन 9 मुहर्रम को यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए थे। फिर क्या हालात थे वो मैं खुद जानता हूँ जनाब काजिम साहब की ज़बानी। इस करबला के बारे में हमें 1.5 साल कबल पता चला था। एक हमारे अजीज़ हैं अलीशान, वो इसके वारिसीन में अपने आपको बताते हैं, वो वारिसीन में है, तो उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया था। क्योंकि मैं इस रोड पे आया था तो उनसे पता किया, तो मैं वीडियो कॉल करके इस करबला तक आया था। तो उस वीडियो कॉल के करने के बाद मैंने यहाँ तक जब करबला में आया तो मैंने एक वीडियो बनाई। उस टाइम भी करबला के हालात बहुत बुरे थे उस टाइम भी। तो वीडियो बना के मैंने 3 मिनट की वीडियो व्हाट्सएप के ज़रिए अली जैदी साहब को भेजी। तो अली जैदी साहब यहाँ पर फिर आए, उन्होंने करबला का मुआयना किया, देखा। फिर साल भर तक कुछ नहीं। फिर हम लोगों ने, क्योंकि बीच में आते रहे तो हालात ठीक थे। फिर जब हम लोग शब आशूर आए, मतलब 9 मुहर्रम के आए, हम और अर्श और एक जवाद भाई हमारे 3 दोस्त और एक महफूज उनका भाई, 4 लोग जब यहाँ करबला में आए, देखा तो करबला में मतलब ऐसे हालात थे करबला के बयान के नाकाबिल बयान है। तो बहुत ही मतलब उससे तकलीफ़ हुई, दिली तकलीफ़ हुई। तो फिर इसको हम लोगों ने सोचा कि इसको मतलब आवाम तक किस तरह पहुँचाया जाए। तो सोशल मीडिया के ज़रिए फिर उसको आवाम तक हम लोगों ने पहुँचाने की कोशिश करी। हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला। जीना मेरा मरना मेरा, आई करबला, आई करबला, करबो भला। हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला। हमको यहाँ के बारे में आशूर के दिन पता चला। उसके बाद सब सोशल मीडिया पे खेलते रहे। किसी को ज़मीन पे आके इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं हुई। उसके बाद मैंने 16 तारीख को मैंने लड़कों को ढूंढवाया, ये कौन लड़के बुलाओ। उसके बाद ये लड़के 16 मुहर्रम को मेरे पास आए। मैंने इन लड़कों से कहा हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर तुम कदम आगे बढ़ाओगे तो हम तुमसे आगे रहेंगे। चनांचे हमने लड़कों से तय किया कि वहाँ एक प्रोग्राम किया जाए। लड़के इसी बस्ती के थे? नहीं, वो लड़के, इनका एक नवासा था जो इस वक्त मुतवल्लियाँ हैं, जिनके खानवादे की है, उनका नवासा एक था और 2 उसके दोस्त थे। चनांचे तीनों लड़कों ने हमसे मुलाकात की। उसके बाद उनके ज़रिए से इतवार के दिन 1 बजे का प्रोग्राम बनाया गया। हमने कहा कहने के मौलाना साहब हमको परेशान नहीं किया जाए, तो मैंने उनको तसल्ली दी कि हम तुम्हारे पीछे रहेंगे, हम तुम्हारी चेस करते रहेंगे, तुम लोग चलो। अपने नाम को मैंने आगे नहीं रखा, लेकिन जब वो लड़के आने के करीब आए
तो उनसे पहले मैं इसलिए यहाँ गया कि अगर कोई बात हो तो हम फेस करें। दिल में है कब से हसरत यही, एक दिन मैं देखूं बस्ती तेरी। दिल में है कब से हसरत यही, एक दिन मैं देखूं बस्ती तेरी। मौला बुला लो, रोज़ा दिखा दो, दूरी मिटा दो, बहरे खुदा कर वो बना। आज़ाद, ये पीछे जो पुष्प पर आप देख रहे हैं ये करबला है और हम इस गेट पर आ गए तो कि काफ़ी जर्जर हालात है। ज़ाहिर है कि यहाँ के हालात ही पूरी तरह से जर्जर हैं, दीवारें गिरी हुई हैं और क्योंकि एक अरसे तवील के बाद यहाँ पर मोमिनीन का आना हुआ है और ख़ुद हमारी टीम भी यहाँ पर पहली बार आई है। तो ये फ्रंट गेट होता था कभी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बागात है। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं कि गेट पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, इसको तामीर की ज़रूरत है। और लेकिन मोमिनीन की अल्हम्दुलिल्लाह आमद हुई है। तो अभी हम आपको गेट के बारे में भी यहाँ दिखाया है कुछ, और ज़ायरीन जो यहाँ पर आए उनकी भी आपको मनाजिर दिखाएँ, फिर मजलिस के मनाजिर दिखाएँ। और अंदर एक बाकायदा तौर पर रोज़ा बना हुआ है जिसकी ज़री यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। मीनारें भी काफ़ी बोसीदा हो चुकी हैं। जो इसका ये फ्रंट एलिवेशन है, जो गेट है यहाँ से जो यहाँ पर दाखिल होने के लिए, वो भी पूरी तरह से जर्जर चुका है, वो भी हम दिखाते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मोमिनीन यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं, अगर इन फ्यूचर भी आते रहे तो ये करबला जल्द से जल्द अल्हम्दुलिल्लाह नौ तामीर हो जाएगी और एक मोमिनीन का और इबादत का सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी हो जाएगा। जब हमने अमली कदम उठा दिया, यहाँ लोग ले आए, उसके बाद सोशल मीडिया पे आया, फिर उसके बाद मैंने दूसरे दिन मौलाना यासूब अब्बास से गुजारिश की कि आप चले जाइए, माशाल्लाह से वो आए। उसके बाद दूसरे लोगों से कहा, मुस्तफ़ा अली ख़ान से मेरी बात हुई, उनसे मैंने कहा, गुजारिश की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हफ्ता हो गया कि यहाँ मोमिनीन आ रहे हैं। अब जहाँ तक मसला है इनका नवासा जो है, अच्छा हमने इसी दौरान इनके नवासे को तमाम चीज़ें फराहम करवा दी हैं कि इमाम बाड़ा सजाया जाए। उसके बाद दरवाज़ों का मामला फंसा हुआ है, इंशाअल्लाह वो लग जाएगा। और लाइट का तूरत साहब ने कहा है 16 तारीख़ को यहाँ पर 16 सफ़र को चहलुम का इनेकाद होगा। हम यहाँ आ गए हैं करबला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन लोगों की रूहों को शाद व आबाद रखे, जवार मासूमीन में जगह इनायत करे जिन्होंने इस जगह को बनाया, इस जगह को वफ़ किया। आज उनकी जो मेहनत थी, हम अहले लखनऊ के लिए अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी दरगाह और हम लोगों को जो है इतनी देर में पता चली। करूंगा करबो बला पर सर में रखूंगा खाके शिफा पर, सजदा करूंगा करबो बला पर सर में रखूंगा खाके शिफा पर। दिल को यकीन है ये वो ज़मीं है जिस जमा की है मौला मेरा करबो बला। आज हम इस वक्त बात करेंगे इमदाद इमाम साहब से इस अमेठी की करबला की मुनासिबत से कि आप जब तशरीफ़ लाए और इस वक्त उस वक्त से लेकर आज तक के क्या हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिए, सबसे पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमें जो इत्तला मिली थी वो यही काजिम भाई और अर्श और जवाद साहब थे, ये 4-5 अफराद आए थे। सोशल मीडिया पे इन्होंने वीडियो डाली तो फिर हम इनसे क्योंकि राब्ते में थे तो एक ग्रुप बना था कि यहाँ पे प्रोग्राम रखा जाएगा। फिर 16 मुहर्रम को, इससे पहले जो पिछले उसमें तो यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था। तो उस वक्त जब हम लोग आए थे तो समझ लीजिए ये पानी हमारे लोग के घुटने तक के भरा हुआ था चारों तरफ। यहाँ में आने का रास्ता नहीं था तो सब लोग यानी, और तार भी बंधे हुए थे सब। तो किसी तरह यहाँ मोमिन पहुँचे थे, 50-60 मोमिन यहाँ अफराद आ गए थे और यहाँ पे मजलिस हुई थी, मातम हुआ था, राउंड लगा, यहीं पूरा तवाफ़ किया गया था रोज़े का। और उसके बाद फिर यहाँ के जो मकामी अफराद हैं
उन्होंने ये मतलब यहाँ जो ये सफाई देख रहे हैं उन्हीं अफराद ने की है। अंदर रोज़ा जो है पूरा खरंजा था, मिट्टी पूरी ढेर थी, उसको भी अब बराबर करके उन्होंने एक जरी का निशान बना दिया, तो इंशाल्लाह आगे जरी भी लगेगी। अकबर जबा की जागीर देखूं, मैं बावफा की दहलीज चूमूं। अकबर जबा की जागीर देखूं, मैं बावफा की दहलीज चूमूं। सोया है जिस पर शेर गज़नफ़र, शेख बरादर वो बावफा करबला। सिर्फ यहाँ पर मोमिनीन ही की आबाद नहीं है, बल्कि मुसलसल उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब उलमाए किराम आते हैं तो उनकी बात का असर भी होता है। तो कुछ पैगामात पहले भी यहाँ से नश्र किए गए इस करबला के हवाले से, इस रोज़े के हवाले से। इस वक्त मैं मज़ीद चाहूँगा क़िबला से कि क्या पैगाम रहेगा इस, क्योंकि सारे हालात से पूरी कौम आशना हो चुकी है, सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पूरे ये बात आया हो चुकी है। लेकिन अब इन फ्यूचर क्या मुस्तक़बिल में क्या प्रोग्रामिंग रहेगी इस करबला को लेकर? गुजारिश तमाम मोमिनीन कराम से है कि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, ताकि यहाँ पर रहने वालों को के अंदर जो है वो जज्बा पैदा हो और वो काम करें। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम हो, मोमिनीन आए। लिहाजा गुजारिश है कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम हजरात जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचने की कोशिश करें। करता चलूं मैं असगर का मातम, साया फिगन हो गाजी का परचम। करता चलूं मैं असगर का मातम, साया फिगन हो गाजी का परचम। जानो दिलम मेरा भरम है मोहतरम, मैं करबला करबला। और इस वक्त हम बिल्कुल करबला के फ्रंट गेट से बाहर आ गए हैं, जहाँ पर आप देख लें कि इस तरह के पुराने पेड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बाकायदा तौर पर दीवार में धंस चुके हैं। आप मैं कहूँगा राहुल सिंह चौहान से कि ज़रा सा इसको बाकायदा तौर पर क्लोज़ करके दिखाएं। और ये दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक अज़ीमुश्शान इमारत रही होगी अपने दौर में। और बहरहाल ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग अपनी चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कौम अल्हम्दुलिल्लाह जाग रही है और इसके हालात इंशाल्लाह वापस नौ तामीर होंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर भी आएँ और कोशिश भी यही है कि यहाँ के हालात से आपको वाकिफ़ करा सकें, यहाँ के जो इस वक्त जर्जर हालात है उन सबको दिखा दें। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अगर हम सब ने मिलकर कोशिश की तो जल्दी यहाँ के हालात बदल सकते हैं। मोमिन, जैसा कि हम आपको यहाँ के हालात के बारे में मुसलसल बता भी रहे, और एक हमारी कोशिश ये भी है कि यहाँ के लोकल अफराद हैं जिनके सपोर्ट से यहाँ पर एहतमाम हो रहे हैं, उसी सिलसिले में हमारी यहाँ की पार्षद हमारी कॉरपोरेटर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। हम क्योंकि आपके ही क्षेत्र में ये करबला आती है, तो आपने यहाँ के लिए क्या प्लानिंग की है और जो ज़ायरीन आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए एज अ कॉरपोरेटर आपने यहाँ पर क्या एहतमाम किया है? जी, हमने साफ़ सफाई कराई, रास्ता सही कराया है और आगे पक्की रास्ता बनवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वारसिन साहिबा हैं जो कि यहाँ की कॉरपोरेटर हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को आश्वासन भी दिया है कि यहाँ पर जिस तरह के एज अ कॉरपोरेटर जो भी सपोर्ट होता है, चाहे वो सड़क बनने को लेकर हो, यहाँ की आने जाने वाले जो ज़ायरीन हैं उनके लिए जो भी एहतमाम हो सकता है वो करेंगे। और आपका मुसलसल, जैसा कि मुझे पता चला कि आपका मुसलसल यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, और आगे भी क्या सपोर्ट रहेगा आपका, और क्या आस्था रखती हैं आप खुद इस ज़मीन से? जी, हमें ये नहीं मालूम था पहले से कि जो है यहाँ पे आप लोगों का है, जब ये करबला के नाम से हमेशा मशहूर था, करबला के नाम से चलता था।
के मदीना हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन गूंज रही है ये सदा या हुसैन या हुसैन ये सदा या हुसैन मुझको नहीं इन्होंने सताया हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जो भी मुहिब अहले बैत हैं उन सब की ये ज़िम्मेदारी है, उनके ऊपर ये फरीज़ा है समझ लीजिए, क्योंकि अगर मोहब्बत का दावा करते हैं तो यहाँ आना भी चाहिए और यहाँ प्रोग्राम भी करना चाहिए और उसके साथ साथ यहाँ ताउन भी करना चाहिए ताकि ये आबाद हो सके। आखिर दावान। तो आप जब यहाँ पर आए थे तो उस वक्त के हालात में और आज के हालात 25 मुहर्रम में क्या फ़र्क पाया आप? काफ़ी तब्दीली आई है और बहुत पहले ख़राब हालत थी, यहाँ दरख्त थे, अंदर तो जा नहीं सकते थे, बहुत लखोरियाँ पड़ी थी, छतें टपक रही थी, बहरहाल उसके ऊपर पेड़ काटे गए, सफाई हुई है, अंदर भी पेड़ काटे गए, बाहर भी काटे गए, जो दीवारों से लड़ रहे थे तो आज मीनारें भी दिखाई दे रही हैं, उस दिन मीनारें भी छुपी हुई थी। और मोमिनी उस दिन आए तो बहुत ख़राब मौसम था, बारिश हो रही थी, उसके बावजूद यहाँ लोग आ गए थे और आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के दिन है, बहुत बड़ी तादाद में मोमिन आए हैं, यहाँ मजलिस बर्पा हुई है, उसके बाद जुलूस उठा है। ये करबला जो है ये वाजिद अली शाह बादशाह अवध के जो आखिरी ताजदार थे, उनके कोई उस्ताद थे मुज़फ़्फ़र अली असीर, शायर भी थे, ये उनकी तामीर की हुई करबला है। मगर न जाने क्यों इतनी वीरान पड़ी हुई है, मालूम नहीं, हो सकता है कि दौर वाजिद शाह की हुकूमत ख़त्म हो जाने के बाद वीरान हुई हो और तब से वीरान है, एक अरसे से ये। अगर अब खुदा करे इसके दिन बदल जाएं और ये आबाद हो जाए, मोमिनीन इसको बनवा दें। और यहाँ के लोगों ने बहुत ताउन किया है, जो यहाँ अहले सुन्नत हैं। मुझे तो ये मालूम हुआ कि यहाँ कोई शिया का घर ही नहीं है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी देखने में नज़र आई कि यहाँ पर एक गंगा जमनी तहजीब का जो एक कंपोजिट कल्चर जो दिखाई दिया वो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे अफराद मजहब व मिलत से यहाँ पर आपके साथ शाना बशाना रह, जैसा कि मैंने देखा। यहाँ किसी शिया का घर नहीं, जहाँ तक मैं मालूम हुआ। और जिस तरीके से यहाँ पे अहले सुन्नत ने मातम और सीना ज़नी और जिस तरह से लोग साथ रहे, शाना बशाना रहे, हम लोग से आगे वो लोग रहे काम करने में, और जनाब ज़िंदा इसका अज्र देंगे। ये रोज़ा जो है 10वें इमाम और 11वें इमाम का है, दो शबियाँ हैं, ये शामरा है। अच्छा, और ये बड़ी अच्छी बात दो हैं, तारीख पे निगाह है। जी, यहाँ के हवाले से तो इंशाअल्लाह ज़िंदा इमाम के वालिद की भी है, तो जाहिर सी बात है वो इसको मुकम्मल कराएंगे और तामीर करवाएंगे और यह करबला आबाद होगी। और अब अहले लखनऊ के ऊपर लाजिम है कि इस करबला को आबाद करें। और जहाँ तक ज़मीनों का मामला है कि 70 बीघे ज़मीन है या 52 बीघे ज़मीन है, हमने कहा हमारा पहला टारगेट ये है कि करबला की वो डेढ़ी, जिस डेढ़ी को हर शिया चूम के जाता है, पहले वो डेढ़ी आबाद करेंगे, उस डेढ़ी को सिक्योर करेंगे। क्योंकि आप तसव्वुर कीजिएगा, जब मैंने ये फ़ोटो देखा है ना, कसम खुदा की, मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है या इमाम ज़माना जानते हैं, दिल में टीस उठी कि इतना बड़ा रोज़ा बना हुआ है और वीरान पड़ा हुआ है और सब गाफिल सो रहे हैं। बीबी क्या सोचती होंगी, मेरी शहजादी क्या सोचती होंगी कि इस जगह से सदाए या हुसैन नहीं बुलंद हो रही है। मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर के ऊपर आज उन बुज़ुर्गों की रूहें खुश होंगी, मसरूर होंगी और उनके दर्जात बुलंद से बुलंदतर हो रहे होंगे जिन्होंने ये अज़ा के लिए बनाया है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी पूरी कौम का फ़र्ज़ ये है, देखिए शरारत करने वाले तो हयात रसूल में भी मौजूद थे, रसूल के ज़माने में भी थे शरारत करने वाले, सबको मालूम है। कल शरारत हो रही थी, पूरे दिन अजियत दी गई, मजलिस ना हो, प्रोग्राम ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस मौला का नाम ले लो, मुश्किलें खुद चली जाती हैं।
जैसा कि क़िबला मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब ने आपसे गुजारिश भी की है, अपील भी की है कि इस जगह को आबाद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके आगे की जो प्लानिंग है वो भी आपके सामने पेश की जाएगी क़िबला के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर नायब मुतवल्ली हैं जनाब और मुतवल्लियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस औक़ाफ़ की थी। हम इनसे भी जानना चाहते हैं किस तरह से क्या परेशानियाँ आई और इस वक्त क्या हालात हैं यहाँ के। हमको आने के लिए यहाँ रोका जाता था रास्ते में, लोग कहते थे आप यहाँ मत आइए, अब करबला आपको नहीं मिलेगी। नहीं, अब तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात साजगार हुए, हालात आपके फेवर में हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुतवल्लिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह पूरी कौम आपके साथ है, जैसा कि क़िबला ने भी बयान में कहा। और आप को तस्कीन देते हुए मैं ये कहूँगा इंशाअल्लाह ये पूरी कौम आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। और हम लोगों को भी हमेशा इस बात का मलाल रहा जब हम लोग यहाँ पर आए कि इतनी बड़ी हमारे यहाँ रोज़ा बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, इससे हम लोग अब तक गाफिल थे। पैदल नजफ से मौला सफर हो, अहले अदा से पुरे गुजर हो, पैदल नजफ से मौला सफर हो, राहे गुजर में फिक्रो नजर में दिल के नगर में रोजा तेरा करबो बना, करबला